जय हिंद। देखिए जी20 का जो मीटिंग हुआ है शिखर सम्मेलन 2023, तो ये 18वीं शिखर सम्मेलन है। तो इस शिखर सम्मेलन के बारे में हम जी20 के बारे में देखेंगे। उसके बाद इसके बाद जो है ये नरेंद्र मोदी जी इसका जो अध्यक्षता कर रहा है इसके बारे में भी, और हम देखेंगे कि इंडिया के पक्ष में क्या इसका फ़ायदा हुआ इंडिया में जी20 का मीटिंग करके, जिसमें कि 990 करोड़ जो रुपए है मोदी जी इसमें खर्च किए हैं अभी मीटिंग में। तो इस मीटिंग में जो है इसमें क्या फ़ायदा हुआ है, और रूस का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चीन का प्रेसिडेंट जो है शी जिनपिंग इस मीटिंग को अटेम्प्ट नहीं किया है। तो व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग नहीं आए हैं, तो इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिकल में क्या असर पड़ेगा उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो 18वें समिट जो मीटिंग हो रहा है अभी तक में जो है ना अमेरिका में ही 2 बार हुआ है। अमेरिका में 2 बार हो चुका है, कोई रीजन की वजह से, जैसे 2008 में हुआ तो ये अमेरिका में हुआ है। अभी जो है ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में प्रगति मैदान एक नई बने हैं, तो वहाँ पे सब मेंबर जो है ना ये जी20 का सभी कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वहाँ पे आएंगे। ये प्रेसिडेंट को जो जी20 के जो अभी करेंटली में नरेंद्र मोदी अध्यक्षता कर रहा है। अध्यक्षता क्या होता है कि वो जी20 जो मेंबर है सभी को चलाने का, उसका विस्तार करने का, तो वो होता है अध्यक्षता उसमें कर। मीटिंग जो है 9 से लेके 10 सितंबर तक हुआ है। तो इस मीटिंग में क्या है, इसका मीटिंग का जो जी20 का थीम जो है उसमें लिखा है कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, मतलब वासुदेव कुटुंबकम। इसी थीम जो रखा है वासुदेव कुटुंबकम, तो ये जो है शी जिनपिंग जो है बोला कि वसुदेव कुटुंबकम जो है एक संस्कृत लैंग्वेज है। जो संस्कृत लैंग्वेज जो है वो उसको इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है, वो संस्कृत लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो ये उस मुद्दा निकाल दिया कि वसुदेव कुटुंबकम जो थीम रखा है, ये थीम के चलते जो है वो शी जिनपिंग जो स्किप कर दिया इस मीटिंग को। तो मीटिंग में क्या है, व्लादिमीर पुतिन जो नहीं आए हैं उसके बदले में फॉरेन मिनिस्टर वहाँ के आए हैं। जो व्लादिमीर पुतिन जो कंडीशन बताए कि जिस कंडीशन देखिए उसमें युद्ध जो हो रहा है अभी यूक्रेन का युद्ध चालू है। तो यूक्रेन का युद्ध, तो युद्ध जब वार होता है तो उस टाइम जो है कोई भी प्रेसिडेंट जो है ना अपना कंट्री को छोड़ के जाने में तो वो अच्छा नहीं होता है। कि मान के चलिए वो कंट्री कहीं पे युद्ध हो रहा है, अपना कंट्री को छोड़ के वो बाहर चला जाएगा, तो वहाँ पे जो है ना जितना भी मतलब सैनिक सब का उसका जो है ना मतलब मोटिव कम हो जाता है, कि उसका डिमोटिव हो जाता है। तो इस एंगल से वो एक कंडीशन बताया। दूसरा है कि आईसीसी, मतलब आईसीसी एक जो इंटरनेशनल जो है ये कोर्ट है, जिसमें कि उसका एक वारंट जारी किया है व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करने के लिए। तो इस कंडीशन के लिए व्लादिमीर पुतिन स्किप। सबसे पहले देखते हैं कि जी20 का जो है कैसे गठन हुआ। तो देखिए 1997 में जो है ना 1997 में इसमें जो है ना एशिया में जो है ना इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, जिसमें कि अर्थव्यवस्था सबका चरमरा गया। साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड का जो है बुरा हाल हो गया था। जिस तरह अभी पाकिस्तान का हाल है उससे ज़्यादा भी इन सब कंट्री का हो गया था। तो उस टाइम जो है 2000 में 1997 में जो है ना जी8 का गठन किया। जी8 का गठन में जो है ना 8 कंट्री, जी का मतलब है ग्रुप एंड 8 का मतलब कंट्री, 8 कंट्री, जी8 मतलब ग्रुप ऑफ 8 कंट्री, उसको कहते हैं हम जी8। तो देखिए 1997 में एशिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, 1997 में इसका गठन किया। इसके बाद देखिए जी8 जो है कंट्री, इसमें कौन कौन सा आता है, इधर से हो गया कनाडा और अमेरिका, यहाँ हो गया जर्मनी, फ्रांस, इटली, यहाँ से कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली और रसिया, चीन, जापान, ये जी8 कंट्री में आता है। 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 8 हो गया। तो ये जी8 का गठन किया। इसी में 26 जी8 और जी7 में देखते हैं अंतर। जी8 जो है ना जिसमें कि 8 कंट्री जिसमें था, कौन सा 2014 में जो है ना इसको जी8 को जी7 बना दिया। कैसे 2008 में जो है इसमें जो रूस जो है वो क्रीमिया पर अटैक किया था, जिसमें कि उसको जो है ना इस जी8 से सस्पेंड कर दिया गया है। किसको, रूस को। तो सस्पेंड किया तो वो कितना बन गया, वो जी7 बन गया। तो जी8 और जी7 में आप कंफ्यूज मत होइएगा। जी8 जो है जिसमें कि रूस अगर ऐड रहता है तो जी8 बोला जाता है, रूस अगर उसमें से सस्पेंड कर दिया तो उसको जी7 बोला जाता है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। तो इन दोनों का मीटिंग हुआ जी8 का फाइनेंस मिनिस्टर का। तो मीटिंग होने के बाद जो है ना ये जो जी20 बनाया, तो जी20 में जो है रहने के लिए कंडीशन क्या रखा, कहा कि जी7 में मतलब कि जी8
उस टाइम 2014 में G7 बना ना, उस टाइम G8 था। तो G8 में जितना कंट्री है वो तो रहेगा नहीं रहेगा। G8 में कौन कौन सा कंट्री था, यहाँ पे नॉर्थ कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, उसके बाद रसिया, चीन, जापान, ये तो कंट्री रहेगा रहेगा। अलावा इसके अलावा जो है कंडीशन रखा गया कि कौन सा, पहला कंडीशन रखा G8 में जितना कंट्री है वो रहेगा ही रहेगा। दूसरा कंडीशन रखा गया कि टफेस्ट इकोनॉमिक, जिसके पास सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स है वो इसमें आएगा। उसके बाद फिर रखा गया कि रीजनेबल एरिया, मान के चलिए जिसका एरिया जो है ना एक रीजनेबल हो, जहाँ पर कि कोई एयरपोर्ट आए अपना एरिया में जो है ना अपना सही रहता है, उसमें कहा गया जिसके पास रीजनेबल एरिया है वो इसमें शामिल होगा। तो 3 कंडीशन रखा। पहला क्या, G8 में जितना मेंबर है वो तो रहेगा ही रहेगा, और टफेस्ट इकोनॉमिक जितना है वो मेंबर इसमें जुटेगा। थर्ड कंडीशन रीजनेबल एरिया रखेगा। तो ये इसमें कंडीशन रखा जिसमें कि ज्वाइन होने के लिए जो है ना G8 का फाइनेंस मिनिस्टर, G8 जो बनाया गया था इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर जो था, जैसे अपना लोग का भारत का जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो है, तो इसी तरह उसका भी फाइनेंस मिनिस्टर होता था। तो फाइनेंस मिनिस्टर के बीच में जो है ना G8 में गठन मीटिंग होता था। तो उस टाइम जो मीटिंग इस टाइम में होता था, तो G8 का 1999 में जो मीटिंग हुआ उस टाइम उद्घाटन किया कि G20 बनेगा। तो अब देखिए G20 जो है 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब पूरा ओवरऑल जो है ना ग्लोबल में, मतलब वर्ल्ड में जो है ना फाइनेंस का इकोनॉमिक क्राइसिस आया। उस टाइम जो है ना अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो सभी को बुलाया मीटिंग में। तो मीटिंग में वहाँ जो पहले क्या होता है 2008 से पहले जो वहाँ का जो G20 का मेंबर है उस कंट्री का जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो था उसके साथ मीटिंग होता था। लेकिन 2008 के बाद जो है 2008 में जो अमेरिका के लीडर जो सभी को बुलाए वहाँ पे, जो कि वहाँ पे राष्ट्र अध्यक्ष थे, तो राष्ट्र अध्यक्ष को बुलाए। उसके बाद वहाँ पे 2008 में मीटिंग हुए अमेरिका में। तो मीटिंग होने के बाद जो है ना इसमें फिर कंटिन्यू इसका मीटिंग चलते गया। देखिए यहाँ जो इंडिया में जो अभी मीटिंग हुआ है 2023 में, ये कोई भविष्य का खेल नहीं, ये मतलब कि ये कोई मोदी जी का कोई रोल इसमें नहीं है। ये रोटेशन वे पर काम करते रहता है कि अब की बार जैसे पहले इंडोनेशिया में हुआ था, अब की बार इंडिया में हुआ, इसके बाद ब्राज़ील में होगा। तो ये रोटेशन वे में काम करते रहता है, इसका कोई मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट बार हुआ। तो ये इसमें जानने का है कि इंडिया में जो है ना फर्स्ट बार मतलब इतिहास में प्रथम बार जो है ना इतना टफेस्ट इकोनॉमिक का कंट्री जो है ना मीटिंग किया है, यहाँ पे एक बार में साथ में आया है। तो ये एक अच्छा बड़ी बात है। देखिए मतलब 85% वर्ल्ड जीडीपी जितना भी है वर्ल्ड में पूरा उसका जो है ना 85% G8 का G20। तो G20 में कौन कौन सा हो गया कंट्री, हम G20 का कंट्री की एक बार देख लेते हैं। देखिए इसमें G20 में जो है 19 प्रॉपर कंट्री है। एक यूरोपीय यूनियन है। यूरोपीय यूनियन में क्या होता है, यूरोपीय यूनियन में 23 कंट्री है। 23 कंट्री ग्रुप ऑफ 23 कंट्री इज नोन है यूरोपीय यूनियन। तो यूरोपीय यूनियन में जो है 23 कंट्री है। तो 19 कंट्री प्रॉपर G20 में है, और एक कंट्री जो यूरोपीय यूनियन है उसको एक कंट्री के रूप में रखा गया है। लेकिन यूरोपीय यूनियन में जो है 23 कंट्री है, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए इसमें जो G20 में कौन कौन सा कंट्री है, अगर हम एशिया से बात करें, एशिया चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया एंड सऊदी अरब, इधर सऊदी अरब हो गया। ये कंट्री इसमें एशिया कंट्री कितना है, 6 है। कौन कौन सा, इंडिया, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया एंड सऊदी अरब, ये किस में हो गया, ये एशिया कंट्री हो गया। देखिए अब रूस जो है ना, रूस ये पूरा इसका एशिया में है, लेकिन इसका जो राजधानी जो है ना मोरक्को है। तो वो राजधानी के चलते जो है ना ये यूरोप में हो जाता है। जैसे मान के चलिए क्या आपका एक मतलब ट्रेन जा रहा है, तो ट्रेन का जो इंजन जो स्टेशन पर होगा वही कहेगा वो उस स्टेशन पर रुका है। तो इसी तरह होता है कि इसका जो है डिब्बा कहीं पे हो, मतलब इसका पिछला भाग, राजधानी जिस एरिया में पकड़ा जाता है तो वो उस कॉन्टिनेंट में चला जाता है। तो रूस जो है अभी ये कौन सा मतलब यूरोप कॉन्टिनेंट में है। तो ये यूरोप का, अगर यूरोप का देखेंगे इसमें 7 कंट्री है। कौन कौन सा, फ्रांस, रशिया, इटली, टर्की, यूके, जर्मनी एंड यूरोपीय यूनियन। कौन कौन सा, फ्रांस, रशिया, इटली,
टर्की, यूके, जर्मनी एंड यूरोपियन यूनियन, ये हो गया इसमें। जिसमें कि देखिए दूसरा कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में 3 है, कौन कौन सा, कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको। और इसके बाद जो साउथ अफ्रीका आता है वो में कौन कौन सा 2 है, अर्जेंटीना और ब्राज़ील, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। और जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है एक ऑस्ट्रेलिया आता है। ये सब कंट्री को मिला देते हैं हम तो G20 बन जाता है। तो अब देखिए G20 जो है 85% GDP रखता है। कितना वर्ल्ड GDP जो है ना 85% रखता है। कितना इसके पास पावर है, तब ने इसको कहा गया टॉपेस्ट इकोनॉमिक कंट्री। तो कितना 85% GDP रखता है वर्ल्ड GDP, और 75% ट्रेड, मतलब कि ट्रेड जो होता है एक दूसरे में आदान प्रदान जो ट्रेड होता है वो जो है 75% इसमें ट्रेड करता है। 2/3 पॉपुलेशन, मतलब कि देखिए अभी वर्ल्ड में जो है 800 करोड़ है, 800 करोड़ जनसंख्या है। 800 करोड़ जनसंख्या में से जो है ना 2/3 मतलब कि इसमें जो 600 करोड़ जो है ना ये G20 मेंबर रखता है। इसमें देखिए ये जो सिस्टम में होता है ट्रोइका सिस्टम में काम करता है। ट्रोइका सिस्टम क्या होता है, देखिए एक होता है प्रीवियस, एक होता है करेंट, एक होता है कमिंग। मतलब कि प्रीवियस पहले जो हो चुका है किसमें हुआ, इंडोनेशिया में हुआ। दूसरी की बात कितने, भारत में हुआ आपकी करेंट में। और जो अपकमिंग मतलब ब्राजील में होने वाला है। इसका इस तरह से देखा जाएगा। अगर हम ट्रायंगल बनाएंगे इसका, तो ट्रायंगल बनाएंगे तो ट्रोइका सिस्टम में पहले कौन सा, इसमें करंट आ जाएगा, करंट, इसमें प्रीवियस, इसमें अपकमिंग, कमिंग मतलब जो आ रहा है। तो करंट प्रीवियस में कौन, इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया। और करंट में जो हो गया इंडिया हो गया अभी, ब्राज़ील मतलब कमिंग में जो आएगा वो ब्राज़ील हो गया। ये जो है रोटेशन वे पर काम करता है। मतलब कि इस साल इंडिया में हुआ, दूसरा साल ब्राज़ील में हुआ, इस तरह से ये रोटेट करते रहता है। इसका जो है कोई, जैसे आपको बताइए हम 9 दिसंबर और 10 दिसंबर को मीटिंग हुआ। इसका मीटिंग जो 2 फेज में होता है। कौन कौन सा फेज, एक होता है कि एक फेज होता है फाइनेंशियल ट्रैक, दूसरा फेज होता है सिर्फा ट्रैक। ये फाइनेंशियल ट्रैक में क्या बात होता है, फाइनेंशियल ट्रैक में जो है ना इकोनॉमिक सबके बारे में जो क्राइसिस हो रहा है इस सब के फाइनेंस के मामला में इसमें बात होता है। और कि सिर्फा ट्रैक में जो होता है जो कि युद्ध सब के मामला है, मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिकल किस तरह से चल रहा है इसके मामला में इसमें सिर्फा ट्रैक में इसमें मुद्दा में डिस्कशन किया जाता है। तो यहाँ पे जो है 9 सितंबर को जो है ना इसी इकोनॉमिक पे चर्चा किया, और 10 को जो है ना उसमें इसमें चर्चा किया कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल, जैसे यूक्रेन युद्ध हो गया, इसमें चर्चा किया। तो व्लादिमीर पुतिन इसलिए भी स्किप किए कि यहाँ पे आता 10 सितंबर को क्या होता, सिर्फा मीटिंग होता, सिर्फा फेज में। तो 10 सितंबर को उसमें उसको बोलना पड़ता कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल में किस तरह से कैसे हो रहा है, तो ये हो रहा है। तो ये बात है। तो इसमें जो है ना इसके अलावा इंडिया जो है ना 10 कंट्री को मतलब इन्वाइट किया है इसमें। तो 10 कंट्री कौन कौन सा, बांग्लादेश हो गया, ये सब कंट्री जो है इसमें, जैसे बांग्लादेश, इजिप्ट हो गया, नीदरलैंड हो गया, ये सब जो 10 कंट्री है इसमें इन्वाइट किया है। और इसमें जो है ना पार्टिसिपेट करता है इंटरनेशनल जो मतलब कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गेस्ट है वो भी आता है। उसको कितना इंटरनेशनल की तरफ से वो इन्वाइट किया हुआ रहता है। तो इंटरनेशनल गेस्ट को जैसे है हो गया वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक को एशियन डेवलपमेंट बैंक को बुलाया जाता है, वर्ल्ड बैंक को बुलाया जाता है, और IMF को बुलाया जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया जाता है। ये सबको इसमें इन्वाइट किया जाता है कि आने के लिए। तो ये G20 का था। जब G20 गठन हुआ था उस टाइम जो है इसका एजेंडा जो है ना G20 में सिर्फ था कि फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकना, जो भी फाइनेंस मामला में हो रहा है उस क्राइसिस को इसमें रोकना। लेकिन इसको जो इसका मीटिंग बढ़ते गया इसमें जो है ना एडवांटेज जोड़ते गया। जैसे कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बोला कि क्लाइमेट चेंज के बाद फूड सिक्योरिटी पर, तो इस तरह से जो इसमें बढ़ते गया। तो ये थोड़ा सा था G20 के बारे में। अब देखिए G20 में जो अभी मीटिंग हुआ है फिलहाल का मीटिंग, इसमें देखिए अमेरिका और रूस और चीन में क्या फर्क पड़ने वाला है। पहले से जो है अमेरिका रूस पर जो सेंक्शन लगा चुके हैं अमेरिका, जिसके बाद वो जो है अपना रुपीज में, जैसे इंडिया से भी ट्रेड करते हैं, इंडिया जो ऑयल खरीदते हैं उससे, तो वो जो क्रूड ऑयल खरीदते हैं वो अपना इंडिया की जो रुपीज है वो रुपीज में आदान प्रदान करके खरीदते हैं। और चीन और रूस जो है एक दूसरे में आदान प्रदान करके खरीदता है। तो उसका अमेरिका का डॉलर का जो है कोई जरूरत नहीं पड़ता है। इसमें देखिए जोन बाइडेन भी अपने मीडिया में पास में बोला है कि जो ये जो
मीटिंग अटेम्प्ट नहीं किया है शी जिनपिंग, इसके बारे में कि ये बहुत बड़ी उसकी भूल है कि मीटिंग अटेम्प्ट करना चाहिए उसको। तो देखिए इंटरनेशनल अगर पॉलिटिकल का बात करें हम, तो रूस और चीन जो है दोनों एक होने जा रहा है, जिसमें कि मतलब व्लादिमीर पुतिन और जो शी जिनपिंग है दोनों एक मीटिंग कर रहा है, जिसमें दूसरा पार्टी किधर हो गया, उधर अमेरिका हो गया। अमेरिका जो है चाहता है कि हम हाई पावर को सुपर पावर है ही, लेकिन रूस और चीन दोनों मिलकर सोचता है कि हम अमेरिका को पीछे करें। तो इसी बीच में कोई ये नहीं है कि इससे पहले भी मीटिंग हुआ था, ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था जहाँ कि साउथ अफ्रीका में, तो उसमें भी जो है ये मतलब ब्रिक्स में 5 कंट्री था, जिसमें कि रूस का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है स्किप कर दिया था मीटिंग। तो ये चलते रहता है, इंटरनेशनल मामला है, तो इसमें कभी इसके साथ वो हो जाता है, कभी उसके साथ वो हो जाता है, ये चलते रहता है। तो आई होप आप इस G20 को मीटिंग को समझे होंगे। तो इसके बाद हम जो है इसके इंडिया और इंडिया का नाम भारत ही रहेगा, इंडिया नहीं रहेगा, तो इसके पीछे का क्या है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो इंडिया